एक्सरसाइज 6B में हम लोग प्रवेश कर गए हैं और पहला क्वेश्चन उठाया जो बहुत आसान है। अगर आपने एग्जाम्पल बहुत मन से पढ़े हैं तो काफ़ी क्वेश्चन आप यहाँ कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, चित्र में रेखाएं L और M बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो रेखाएं हैं, एक रेखा का नाम उसने L कहा है और एक रेखा का नाम उसने M कहा है। चलो भैया, उसने L और M कह दिया और प्रतिच्छेद कहाँ करती हैं? O पर करती हैं, तो ये हमारा O हो गया। अब उसने कहा कि x डिग्री का मान y है, सॉरी x का मान 30 डिग्री है, तो y z u के मान ज्ञात कीजिए। अच्छी बात यह है कि उसने इन सबको नामकरण करके रखे हैं, तो ज़्यादा हम लोगों को खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है और इसका नाम दिया है u डिग्री। और हमको मालूम है कि x डिग्री का मान 30 डिग्री है, x डिग्री का मान 30 डिग्री है, तो कह रहा है y निकालो, z निकालो और u निकालो। तुमको खुद आता है ये क्वेश्चन, हम लोग 2 से 3 बार ये पढ़ चुके हैं, 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं कि जब हमको x मालूम है तो सबसे पहले शुरुआत x से ही करेंगे। x से शुरुआत कर लो और कह दो L एक सीधी रेखा है, इसलिए x और y मिलकर कितने? 180। तो हल में लिखेंगे चूंकि L एक सीधी रेखा है, इसलिए x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180। x डिग्री का मान कितना है? 30 डिग्री। y डिग्री का मान निकालना है बराबर 180। क्या 30 को हम उधर नहीं भेज सकते? भेज सकते हैं। तो y बराबर 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो y बराबर 150 यानी 150 डिग्री। नहीं समझ में आया? फिर हमने एक नियम पढ़ा था, जब x का मान पता चल गया, y का मान पता चल गया, तो x के सामने z है और y के सामने कहीं ये शीर्षाभिमुख कोण तो नहीं है? बस लिख दीजिए। क्या लिखोगे? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, इसलिए z डिग्री बराबर तो z डिग्री का मान आ जाएगा, x डिग्री का मान है 30, तथा u डिग्री बराबर y डिग्री। तो u डिग्री बराबर y डिग्री का मान जौरो 150। लग गया क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में y डिग्री का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? यहाँ पर कुछ चक्र जैसा बना हुआ है, ऐसे और ऐसे, ये तीनों ही रेखाएं एक बिंदु पर काट रही हैं। यहाँ पर इन रेखाओं के नाम नहीं दे रखा है, तो A B C D E F और ये मान लीजिए O, जिसमें ये कोण कह रहा है 4y है। कितना y है? 4y डिग्री, और ये कह रहा है 2y डिग्री, और ये कह रहा है 3y डिग्री। कह रहा y के मान बताओ। किसके मान बताओ? तो y का मान हम तभी बता सकते हैं जब हमारे पास कोई पॉइंट होगा। देखिए इसके सामने ये कोण है जो गायब है, इसके सामने ये कोण है जो गायब है, इसके सामने ये कोण है जो गायब है। तो शीर्षाभिमुख का कोण हम लगा सकते थे कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, लेकिन कोई कोण वहाँ संबंध बन ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसके सामने जस्ट ब्लैंक खाली पड़ा हुआ है। इधर देखो
इधर लिखा तो इधर नहीं, इधर लिखा तो इधर नहीं, इधर लिखा तो इधर नहीं। तो शीर्षाभिमुख वाला नियम नहीं लग पा रहा है। अब शीर्षा वाला नियम लग नहीं पा रहा है तो हमने सोचा कि भैया एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग कितना 180। तो अगर हम इस सीधी रेखा को ले लें तो ये प्लस ये, लेकिन ये गायब है तो भी नहीं बन पाया। अगर हम इस सीधी रेखा ले लें तो ये और ये तो है लेकिन ये गायब है। अगर हम ये सीधी रेखा ले लें, ऊपर तो 2 गायब हैं और नीचे 1 गायब है, तो सीधी रेखा वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं बन पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले शीर्षाभिमुख से ये कह सकते हैं कि अगर ये 4y है तो ये भी 4y है। तो हम यही काम कहने वाले हैं कि हल में आ गए और हम कहेंगे कि चूंकि शीर्षाभिमुख कोण समान होते, अगर शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं तो हम क्या करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। इसलिए कोण EOD, EOD इसका शीर्षाभिमुख कौन सा है, ये वाला COF बराबर कोण COF। तो कोण EOD बराबर COF का मान कितना है 4y डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? क्या इस 4y को हम उठाकर यहाँ लिख दें? तो ये हो गया 4y डिग्री। क्या आई बात समझ में? अब देखो अगर हम AOB एक सरल रेखा ले लें तो इसके ऊपर ये भी मालूम, ये भी मालूम, ये भी मालूम, नहीं मालूम? बस क्योंकि AOB एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा, क्योंकि AOB एक सरल रेखा है इसलिए इसके ऊपर ये क्या है 3y डिग्री, ये 4y डिग्री, 2y डिग्री और इन तीनों का योग कितना? क्या आई बात समझ में? 3 4 7 2 9y डिग्री बराबर गुणे की चीज y डिग्री बराबर 180/9। तो y डिग्री का मान आ गया, नहीं समझ में आया? नोट करिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे चित्र बना हुआ, एक रेखा बना दी हमने, बना दी, इसका नाम दे दिया M, एक रेखा बना दी इसका नाम दे दिया L, और एक रेखा और बना दी जिसका नाम है N, और ये तीनों रेखाएं एक बिंदु से जा रही हैं जिसका नाम है O। यहाँ वाला बनने वाला कोण A डिग्री, यहाँ पर 20 डिग्री, यहाँ पर B डिग्री। और एक बात दे रखी है, ज्ञात है A डिग्री माइनस B डिग्री बराबर 70 डिग्री। ये हमको ज्ञात है समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए हल पर आ गए। ऐसा कोई रेखा उठाइए जहां से आपको कोई संबंध मिल जाए। L पर बनने वाले तीनों कोण, रेखा L पर बनने वाले तीनों कोण हमको मालूम है, A B B मालूम है, तो इसी का उपयोग कर ले। M का क्यों नहीं किया? क्योंकि ये नहीं मालूम है। N का क्यों नहीं किया? क्योंकि ये नहीं मालूम है। L का ही क्यों किया? क्योंकि ये तीनों मालूम है। तो यही लिख दीजिए, चूंकि L एक सरल रेखा है। चूंकि L एक सरल रेखा है, अगर L एक सरल रेखा है तो A डिग्री, इस पे बनने वाला कोण A डिग्री, 20 डिग्री, B डिग्री बराबर, क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा है ये प्लस का भी सुधर जाएगा माइनस में? तो A डिग्री प्लस B डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 20। तुम लोग ये बोलते हो, मत बोला करो। क्यों बोलते हो?
सबको मालूम है, जो चीज़ पूछा करे वो बोला करो। अब बताओ ए डिग्री प्लस बी डिग्री यहाँ पर 160 हो जाएगा। हाँ, अब हम इस बी को उधर भेज दे ताकि ए का मान निकाल लें। किसका मान निकाल लें? ए का। तो इधर देखो, ए डिग्री बराबर 160 डिग्री माइनस बी डिग्री, ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड। क्या ए डिग्री का मान उठाकर यहाँ रख दिया जाए? ए डिग्री का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ए डिग्री का मान समीकरण फर्स्ट में रखो। यहाँ ए डिग्री का मान रखो यहाँ पर, तो कितना? 160 डिग्री माइनस बी डिग्री, 160 डिग्री माइनस बी डिग्री, 160 डिग्री माइनस बी डिग्री। क्लियर? और फिर ये वाला माइनस बी डिग्री बराबर में कितना? ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो फिर से सुनो। ए डिग्री का मान है 160 डिग्री माइनस बी डिग्री। ए की जगह पर तो हमने इतना रख दिया, ए की जगह पर कितना रख दिया? 160 डिग्री माइनस, और फिर से माइनस लगाया तो हमने माइनस लगा दिया, और फिर बी डिग्री लिखा तो हमने बी डिग्री लिख दिया। बराबर में माइनस बी डिग्री माइनस बी डिग्री माइनस 2 बी डिग्री हो जाएगा। 70 डिग्री ये और 160 उधर घटने चला जाएगा, माइनस 160 डिग्री माइनस का 2 बी डिग्री बराबर माइनस का 160 में से 70 चले जाएंगे 90 डिग्री। ये गुणे की चीज बी डिग्री बराबर दिख रहा है इधर, बी डिग्री बराबर माइनस का 90 डिग्री बटे माइनस का 2, माइनस से माइनस 2 से कितनी बार? 45। तो बी डिग्री का मान आ गया 45 डिग्री। इस बी को उठाकर सेकंड में रख दिया जाए, कहीं रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो। बी डिग्री का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलो रखो। बी डिग्री का मान है कितना? 45। तो ए डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर में कितना? 70 डिग्री। माइनस 45 उधर का अहम जाएगा, 70 डिग्री प्लस ए डिग्री बराबर 115 डिग्री। नहीं समझ में आया तो ए डिग्री भी पता चल गया, बी डिग्री भी पता चल गया। लिख लें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चित्र में x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। चित्र थोड़ा सा किताब में गलत बना हुआ है, एक रेखा थोड़ी सी टेढ़ी दे दी, हाँ, लेकिन तुम्हें सीधी बनानी है, ठीक है? क्योंकि अगर टेढ़ी हो गई ना तो क्वेश्चन लगभग नहीं करेगा। y डिग्री, z डिग्री और ये दे दिया 110 डिग्री। इस रेखा का नाम हमने L मान लिया, इस रेखा का नाम M मान लिया। कह रहा x डिग्री बताओ, y डिग्री बताओ और z डिग्री, ये सारे हमको मान बताओ। तो इससे सरल कोई दुनिया में क्वेश्चन है क्या? इस 110 डिग्री और z डिग्री की सहायता से आप z का मान नहीं निकाल सकते, लेकिन एक बार ये पता चल जाए 110 और z डिग्री किसके ऊपर बैठा है? M के ऊपर। किस रेखा के ऊपर बैठा है? M के ऊपर। और M एक कैसी रेखा है? सरल रेखा है। M एक सरल रेखा है। तो हल पर आते हैं और यही बात पहले चिपका देते हैं, क्योंकि
एक सरल रेखा है। M एक सरल, सरल मतलब जानते हो ना? हाँ, सरल रेखा है, कठिन सरल वाला नहीं। इसलिए 110 डिग्री प्लस Z डिग्री बराबर 180। क्लियर? 110 उधर जाएगा, काहे में जाएगा? Z डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 100। क्या इसमें से 180 में से 110 घटेगा तो Z डिग्री बराबर 70 डिग्री आ गया। ये पता चल गया, ये पता चल गया। इसके सामने ये, इसके सामने ये, शीर्षाभिमुख लगा दें। कैसे लगाते हैं? ऐसे ऐसे, क्योंकि शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, समान होते। अगर शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं तो बताओ x डिग्री किसके बराबर होगा? x डिग्री जो होगा वो z डिग्री के बराबर होगा। और z डिग्री का मान कितना है? तो x डिग्री का मान आ गया 70 डिग्री। बताओ फिर y डिग्री किसके बराबर होगा? y डिग्री बराबर 100। लो बेटा, ये खाओ x डिग्री, ये खाओ y डिग्री, ये खाओ। हाँ, चलिए देखिए पांचवा क्वेश्चन। बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत। एक रेखा यूं, एक यूं और एक यूं, यूं यूं यूं। ये रेखा L है, ये रेखा M है और ये रेखा N। हमने अपने पास से बना लिया L M N। वाह वाह वाह, ऐसे कोण लिखें जैसे बर्रियक छत्ता होए। ये कह रहा है A डिग्री, ये कह रहा है B डिग्री, C डिग्री, D डिग्री। ओ, पूरी अंग्रेजी पढ़ा दी। फीस लिया ना इंग्लिश की बेटा? F डिग्री। कह रहा है कोण A, कोण A का मान 50 डिग्री है, ये बात हमको ज्ञात है। और कोण B का मान, ये बात भी हमको ज्ञात है। और कह रहा कोण C ज्ञात करो, D ज्ञात करो, E ज्ञात करो और F ज्ञात करो। इतने सारे कोण हमको ज्ञात करने हैं। तो सुनो लल्ला, ये बात तो हमको ज्ञात है, ये हमें निकालना है। और यहाँ से हम लगाना चालू कर रहे हैं हल से। ऐसी कोई रेखा ढूंढो जिस पर A और B तुम्हारी मदद कर रहे हो। A B मदद कर रहे हैं, तो या तो कह दो N या तो कह दो M। A B C D E F ऐसे तो लिखे हैं कोण, देख लिया? इधर उधर तो नहीं कहीं? ठीक है, तो या तो M रेखा ले लो या तो N ले लो। M ले लेते, थोड़ा अच्छा लग रहा है M। हाँ, वाओ, क्योंकि M एक सरल रेखा है। इसलिए M एक सरल रेखा है। A डिग्री, B डिग्री, C डिग्री मिलकर कितने? A डिग्री प्लस B डिग्री प्लस C डिग्री बराबर कितना? नहीं समझे? A डिग्री का मान कत्तो है धरने पर, प्लस B डिग्री का मान कत्तो है
धरने पर। सी डिग्री का मान हमको नहीं मालूम है, निकालना है। बराबर 50 और 60 110 डिग्री होता है, प्लस 60 डिग्री बराबर 110 उधर भेज दें। सी डिग्री बराबर 180 डिग्री। सी डिग्री का मान 70 डिग्री तो नहीं हो गया। अब देखो, अब मेरी बात सुनना, ए मालूम तो इसकी टेंशन मत लेना, बी मालूम इसकी टेंशन नहीं लेने का, सी मालूम इसकी भी टेंशन नहीं लेने का। एक बात लिख देंगे, चूंकि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, इसलिए ए डिग्री का मान कितना, ए डिग्री का मान डी डिग्री। ये तो मालूम है, डी निकाल लो, डी क्या लिखोगे, डी डिग्री। डी डिग्री बराबर, तो डी डिग्री बराबर ए डिग्री का मान 50। आया पहला मान। दूसरा मान देखना जादू। ई डिग्री बराबर बी डिग्री। ई डिग्री निकालना और बी डिग्री का मान 60 डिग्री। एफ डिग्री बराबर सी डिग्री। सी का मान कितना है, 70 डिग्री। देखा कैसा लगा जादू। देखिए प्रश्न नंबर 6 ध्यान से समझना, थोड़ा सिद्ध करने वाला है। बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन सिद्ध करने वाला है, इसलिए थोड़ा कठिन लगेगा तुमको। एक रेखा किरण दे रखी है OA और OB, और पूरी एक रेखा बन गई AOB। इधर COD। बोलो नहीं, कठिन है थोड़ा क्वेश्चन। ध्यान से नहीं देखोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। Q और P बेटा लिखा हुआ है कोण BOD और कोण AOC के अर्धक OP, इस पूरे कोण का अर्धक और इस पूरे कोण का अर्धक कहाँ पर सिद्ध कीजिए। किरण OP और OQ एक ही रेखा में है। लो ये सिद्ध करना है QOP एक सरल रेखा है। QOP अच्छा, शीर्षाभिमुख कोण कब बनते हैं, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, हाँ तभी तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, तो अगर हम उल्टा कहें कि हम कैसे भी करके शीर्षाभिमुख कोण समान बता दें तो रेखाएं कैसी होंगी, सरल। जब रेखाएं सरल तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। इसको उल्टा बोलो, जब शीर्षाभिमुख कोण समान तो रेखाएं सरल। नहीं समझे, फिर से सुनो। जब रेखाएं सरल तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, और जब शीर्षाभिमुख कोण समान तो रेखाएं सरल। अब हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम शीर्षाभिमुख कोणों को बराबर बताएं। पहले हल में आते हैं और लिखते हैं चूंकि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं इसलिए कोण BOD का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, COA। डेड डैश वाली मत देखना लाइन। BOD इससे कौन सा कोण बन रहा है, इस पूरे से COA या AOC। पहले लिखिए, चूंकि
शीर्षा विमुख कोण समान होते हैं। जब भी सरल रेखाएं हों, जब भी तो सरल रेखा तो है ही, इसलिए कोण BOD, कोण BO बराबर कोण AOC। कहो हाँ, क्लियर है। अब एक बार बताना बहुत ध्यान से, यहीं पर बहुत ध्यान से समझना कि ये पूरा इस पूरे के बराबर है और ये किरण क्या कर रही है, इसको काट रही है आधा आधा, इसको काट रही तो पूरे का ये आधा कोण है और इस पूरे का ये आधा कोण है, इस पूरे का ये आधा है और इस पूरे का ये आधा है। तो क्या कोण BOD को बहुत ध्यान से देखना और बताना हम गलत लिख रहे हैं क्या सही लिख रहे हैं। क्या हम ये कह दें कि BOD की जगह पर BOP, सुनते रहे ना, कोण BOP गुणे 2 लिख दें, BOP का दुगना कर दो, BOD मिल जाएगा। तुम्हारे पास 10 रुपए थे, 5 रुपए यहाँ 5 रुपए यहाँ, तो अगर हम ये कह दें कि तुम्हारे पास 5 रुपए हैं और गुणे 2 10 तो है ही, नहीं समझ में आया। अब इस जब BOP लिखा है तो शीर्षाभिमुख इसके लिए हमें ये वाला प्रयोग करना है, तो इधर क्या लिखोगे AOQ बराबर AOC को क्या लिख सकते हो, लिखोगे 2 गुणे कोण AOQ। ये 2 और ये 2 क्या हो गए। अब ये बताइए क्यों ये तुमने 2 गुणे लिखा था, क्योंकि कोण BOD का अर्धक OP और कोण AOC का अर्धक OQ का अर्धक OQ। क्या आई बात समझ में। तो BOP कहाँ है, BOP ये तुमने AOQ के बराबर बता दिया, बराबर बता दिया। AOQ कहाँ है, ऐसा फील नहीं हो रहा है शीर्षाभिमुख जैसे हैं। किस पोजीशन पर है, शीर्षाभिमुख की पोजीशन पर है। किस पोजीशन में है, और वो भी तुमने बराबर बता दिए, वो भी। अतः ये जिस रेखाओं पर बन रहे हैं वो दोनों रेखाएं कैसी हैं, ये तो पहले से सरल थी, इसको सरल बता दो। अतः QOP एक सरल रेखा है। क्या आई बात समझ में। तो इसको क्या नाम दोगे, जो कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण पोजीशन से शीर्षाभिमुख हैं और साथ में बराबर भी हैं। तो जब भी कोई 2 शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी। रेखाएं कैसी हो जाएंगी, तो क्या लिख दोगे, अतः QOP एक सरल रेखा, या ये भी कह सकते हो, या OP-OQ विपरीत किरणें हैं। OP-OQ 2 विपरीत किरणें। नहीं समझ में आया, नोट कर लो। क्वेश्चन छोटा है लेकिन काफ़ी गंभीर है, बढ़िया से पढ़े होगे तभी समझ में आया होगा। आज इतना ही, बाकी कल। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 6B, जिसमें पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। चित्र में रेखाएं L तथा M परस्पर एक बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित होती हैं कि A का मान 30 डिग्री। एक रेखा L है और दूसरी रेखा M है, और ये L और M एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं, O पर। तो कह रहा है A डिग्री का मान, कितने डिग्री का मान,
और बी डिग्री का मान, और यहाँ पर लिखा है 30 डिग्री। कह रहा ए डिग्री तो 30 डिग्री है, तो सिद्ध कीजिए ए माइनस बी बराबर 0 डिग्री। ए माइनस 5a माइनस बी बराबर 0 डिग्री। ए का मान दे रखा है 30 डिग्री। ए का मान कितना है? 30 डिग्री। ये बात हमको ज्ञात है, और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 5a माइनस बी बराबर 0। ये हमें प्रूव करना है। ये हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको b का मान मालूम हो। ये हम कब निकाल सकते हैं? जब b का मान हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हल करने वाले हैं। और सबसे पहले लिख देंगे a और b कहाँ देखो बैठे हैं? m पर बैठे हैं। a और b किस रेखा पर बैठे हैं? तो लिख देंगे चूंकि m एक सरल रेखा है। m एक सरल रेखा, और अगर m एक सरल रेखा है इसलिए a डिग्री प्लस b डिग्री बराबर 180 डिग्री। a डिग्री प्लस b डिग्री बराबर 180 डिग्री। a डिग्री का मान हमको मालूम है 30 डिग्री प्लस b डिग्री बराबर कितना? 180 डिग्री। क्या हम ये नहीं कह सकते इस 30 डिग्री को उधर भेज देंगे? बिल्कुल कह सकते हैं। तो b डिग्री का मान कितना आ गया? b डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। यहाँ तक कोई समस्या है? आगे मत बोलो। b डिग्री बराबर 180 में से 30 चले गए 150 डिग्री। कितना? ठीक है। a मालूम है, b मालूम है। कह रहा 5a माइनस b, 5a डिग्री माइनस b डिग्री का मान कितना? 0। ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो हम निकालने जा रहे हैं 5a डिग्री माइनस b डिग्री, इसको निकालने जा रहे हैं। तो 5a डिग्री का मान कितना है? 30 डिग्री। a डिग्री का मान है 30 डिग्री माइनस b डिग्री का मान कितना है? 150 डिग्री। तो 150 डिग्री ये हो गया, 150 डिग्री ये हो गया। 150 और 150 घट गए, कितने बन गए? 0 डिग्री। आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, थोड़ी जानकारी लेनी है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। दो समांतर ऋजु रेखाओं द्वारा बने शीर्षाभिमुख कोणों का मान ज्ञात करो। कह रहा है कि दो समांतर रेखाएं हैं और वो भी ऋजु हैं। ऋजु मतलब बिल्कुल सीधी। 180 डिग्री का कोण बनता है तो ऋजु कोण बनता है। तो ऋजु कोण यानी कि सीधी रेखाएं ऋजु रेखाएं हो गई, ठीक है ना। तो दो सरल रेखाएं हैं, वो बिल्कुल कैसी हैं? एक रेखा L है, दूसरी M है। क्लियर? कह रहा है कि इन दोनों रेखाओं ने जो शीर्षाभिमुख कोण बनाए हैं उन कोणों के मान ज्ञात कर दो। जो दो समांतर रेखाएं हैं, इन्होंने जो शीर्षाभिमुख कोण बनाए हैं उनके मान ज्ञात कर दो। क्या किसी ऐसा बच्चा कोई है जिसको शीर्षाभिमुख कोण दिख रहे हो? शीर्षाभिमुख कोण कब बनेंगे? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होंगी। क्या ये दोनों रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? और क्या करेंगी? नहीं करेंगी। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो यही बात हम यहां लिख देंगे, चूंकि दो समांतर रेखाएं, चूंकि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्योंकि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अतः यहाँ कोई भी शीर्षाभिमुख
कोई भी शीर्षा विमुख कोण नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। समझ में आया? और जब बनेगा नहीं तो ज्ञात क्या करेंगे? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या कह रहा है? आकृति में, तो सबसे पहले हम लोग आकृति ही बनाएंगे। ये रेखा क्या है? ये रेखा है AB, इसे एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, कौन सी? CD। और इस पर एक ये किरण है, कौन सी? E। इस बिंदु का नाम क्या दिया? O। बस आकृति में, हाँ देख लिया, आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमको क्या बताओगे? हमको खुद मालूम है। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री, AOC BOE, ये कोण और ये कोण मिलकर कितना? निपट लेंगे, आगे देखा जाएगा जो होगा। BOD कितना मान है? BOD 40 डिग्री, तो इसको यहाँ 40 लिख लिया जाए। ये हमें फाइनली मालूम है, कंफर्म कि ये 40 डिग्री है। यहाँ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इनका योग मालूम है, कोण नहीं मालूम है। ठीक है, तो कोण BOE निकालना है, कोण BOE ज्ञात करना है, और प्रतिवर्ती कोण निकालना है, प्रतिवर्ती कोण COE निकालना है, COE। ये दो कोण हमको निकालने हैं। मालूम क्या है हमको? एक बात और मालूम है, कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। कोण BOD का मान कितना है? 40 डिग्री, ये हमको मालूम है। चलो भैया, जो मालूम था हमने लिख लिया, थोड़ा अच्छा लगा लिखने में। अब ध्यान देते हैं कि हमें निकालना कौन कौन सा है? BOE। ये कौन निकालना है? ये तो ऐसे निकाल, चुटकियों में। चुटकियों कैसे निकालेंगे? देखो, हमें इन दोनों का कोण योग मालूम है। अगर ये कोण हमें कंफर्म पता चल जाए, अगर ये कोण हमें कंफर्म पता चल जाए तो हम इसे और इसे निकाल लेंगे। नहीं निकाल पाएंगे? चलो निकालते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। कहाँ पर आ गए? हल पर आए, और हम ये कह दें क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, इसलिए कोण BOD किसके बराबर होगा? इसलिए कोण AOC बराबर कोण BOD, और BOD का मान ये देखो कोण AOC पता चल गया। नहीं पता चल गया? अब तुम कहोगे AOC क्यों निकाल लिया जब पूछा ही नहीं था? अरे इन दोनों का योग मालूम था, और एक के पास का पता चल गया है तो दूसरे पास का पता चलने वाला है। कोई दो मित्र हैं, देखो ऐसे समझो, कोई दो मित्र हैं और कह दिया जाए कि इन दोनों के पास 100 रुपए हैं, इन दोनों के पास मिलाकर। अब अगर कोई तुमसे कहे बताओ इनके पहले वाले के पास कितने हैं, दूसरे वाले के पास कितने, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्या कह दोगे? 50-50 हैं। ऐसा कैसे कह सकते हो? अब तुम कहोगे सर जी पहले वाले पास बता दो, दूसरे वालों हम बता देंगे। तो हम कहते हैं पहले वाले पास 20 रुपए हैं, तो बताओ दूसरे वाले पास कितने हैं? समझ गए? तो इन दोनों कोणों का योग मालूम था, पहले का मान निकाल लिया। अब दूसरे का पूछो, पूछने दो,
अब लिखेंगे चूंकि ज्ञात है, चूंकि क्या ज्ञात है, चूंकि ज्ञात है कोण AOC प्लस कोण BOE प्लस कोण कितना 70 डिग्री, जिसमें से AOC कितना है, क्या धर दिया जाए, तो कोण इसका मान आ गया 40 डिग्री, BOE ये प्लस में है, उधर कहाँ जाएगा, कोण BOE बराबर 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, कोण BOE बराबर 30 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या? चलो भैया, एक आंसर हमको मिल गया BOE वाला। अब उसने ये कहा कि प्रतिवर्ती कोण COE निकालो, प्रतिवर्ती कोण COE। अब प्रतिवर्ती कोण बाद में देखेंगे, पहले COE पता होना चाहिए। किसी भी कोण का प्रतिवर्ती निकालने से पहले उस कोण का मान मालूम होना चाहिए, तो कोण COE मालूम होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? ये मालूम है, ये मालूम है, ये नहीं मालूम है, क्या ये सीधी रेखा मालूम है? क्या लिखेंगे? चूंकि AOB एक सरल रेखा है, इसलिए कोण AOC COE EOB कोई समस्या? अब AOC का मान कितना है? 40 डिग्री। COE निकालना है, EOB का मान चाहे BOE हो चाहे EOB हो, एक ही बात है, कितना? इधर दिख रहा है पीछे 180 डिग्री। तो 40 और 30 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? और बराबर में कितना है? तो 70 उधर भेजने वाले हैं, ठीक है। देखो हाँ भाई, बैग मारोगे तो आए। चलो इधर से देखो, इधर से ध्यान समझना, दिख रहा है कि नहीं? उधर दिख रहा है बिटिया, आगे जो बैठी, ये नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है, बस फिर क्या। देखो कोण COE बराबर COE ये वाला कोण निकालने के लिए 40 30 70 है, उधर भेज देंगे 180 बिटिया, दिख रहा है? ठीक है, फिर क्या, कोण COE बराबर 110 डिग्री मिल गया। लेकिन हमें तो ये निकालना ही नहीं है, हमें तो COE निकालना ही नहीं है, हमें तो प्रतिवर्ती कोण निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिवर्ती कोण। अब ये प्रतिवर्ती कोण क्या है? 360 में से अगर आप दिए हुए कोण को घटा देंगे तो प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। चित्र से समझो अलग से। इस कोण का नाम है AOB। इस कोण का मान कितना है? इसका मान है AOB। इसका मान क्या है? AOB। कोण AOB ये वाला है। अगर कोई तुमसे कह दे प्रतिवर्ती कोण AOB, इसका मतलब वो नहीं, वो ये पूछ रहा है, बाहर वाला घुमाव पूछ रहा है। अगर कोई तुमसे कह दे कि ये 90 डिग्री है और कहे इसका ये प्रतिवर्ती कोण बताओ, तो ये बाहर वाला पूछ रहा है। नहीं समझे? तो क्या प्रतिवर्ती कोण बाहर वाले निकालने के लिए पूरा कितने का चक्कर होता है? 360। और 360 में ये वाला हिस्सा हटा दिया जाए तो यही वाला तो बचेगा। यानी कि प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए दिए हुए कोण को एक 360 में से
घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो प्रतिवर्ती कोण COE क्या लिखेंगे? प्रतिवर्ती कोण COE। प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 डिग्री माइनस 100 बराबर 250 डिग्री। क्या ये प्रतिवर्ती कोण COE सबको समझ में आ गया? टिप लो। चलिए देखिए एग्जाम्पल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। आकृति में रेखाएं XY MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। आकृति में कह रहा है तो आकृति सबसे पहले बना लेंगे, क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे। एक XY रेखा हमारे पास है, दूसरी M और N है, और इन पर ये लंबवत रेखा एक हमारी है जिसको नाम दिया गया P। 90 डिग्री का कोण बना रखा है इसने, POY 90 डिग्री है। ये कह रहा है A है, ये कह रहा है B है, ये कह रहा है A है और ये कह रहा है B है, और ये एंगल C है। प्रश्न में हमको ज्ञात है कोण POY 90 डिग्री, A अनुपात B बराबर 2:3 और C बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए प्रश्न में कुछ बहुत ज़्यादा विशेष बात नहीं है जो हमको पढ़नी पड़े। चित्र को देखकर ही सारे प्रश्न में सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं कि ये एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है, इस पर ये दो कोण बन रहे हैं A और B, जिनके बीच में 2:3 का अनुपात है। ये इधर एक कोण बना है जो लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये C वाला हमको ज्ञात करना है। प्रश्न में जब भी अनुपात दिया गया था तो उसके आगे कोई चर राशि, तो हल में जब हम आएंगे तो सबसे पहला काम हमारा है कि माना A बराबर 2x और B बराबर 3x। यहाँ तक कोई समस्या है? फिर हमको मालूम है x, इसका नाम दिया O, XOY एक सरल रेखा है। क्या? XOY एक सरल रेखा है। क्योंकि XOY एक सरल रेखा है। बोलो नहीं, कौन बोल रहा है ये? जब हम पढ़ाएंगे तब तुम बोलोगे तो तोड़ देंगे पकड़ के। A प्लस B प्लस 90, अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो ऊपर कितना कोण बन जाएगा? 180। तो A प्लस B प्लस 90 बराबर कितना? 180। कोई समस्या? A का मान रख दो 2x, A का मान कितना? 2x। B का मान रख दो 3x, 90 उधर भेज दो, 180 माइनस 2x 3x बचा कितना? 90। x का मान 90 डिग्री बटे 18 डिग्री, तो x का मान कितना आ गया? यहाँ तक कोई समस्या है? अगर x का मान 18 डिग्री आ गया तो हम A का मान बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? तो A बराबर 2x 2 गुणे बराबर 36 डिग्री, और B बराबर 18 तिया 54 डिग्री। A और B पूरे कंफर्म पता चल गए, लेकिन हमें पता तो C करना है। तो फिर भैया हमको ये भी मालूम है MON A भी सरल रेखा है, MON भी एक सरल रेखा है। लिखो ना, क्योंकि MON एक सरल रेखा है, इसलिए MON पर कौन सा कोण बन रहा है? MON पर B प्लस C, इतना B और इतना C, B प्लस C कितना?
b प्लस सी बराबर b का मान 54 डिग्री, c बराबर 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो c बराबर 180 में से 60 चले गए 120, 6 और चले 126। समझ में आया? यहाँ तो कोई समस्या किसी को? नोट कर लीजिए। 11वां, जिसमें क्या दे रखा है? आकृति में। जैसे प्रश्न में हमको पढ़ने को मिल जाता कि आकृति में, तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम लोग आकृति को ध्यान से देखकर बना लेते हैं। ये बना लिया इस तरीके से। यहाँ पर नाम दिया गया Q, यहाँ नाम दिया गया R और यहाँ नाम दिया गया S। ये कोण इधर है और ये कोण इधर है। अब हमसे क्या कह रहा है कि यदि कोण PQR, यदि कोण PQR बराबर कोण PRQ, और यहाँ पर भी कुछ नाम दिया है S और T। ऊपर क्या है? P है, यहाँ पर P है, ठीक है। तो ये हमको दिया गया है कि यदि PQR बराबर है PRQ, PQR बराबर है PRQ, तो देखो PQR कहाँ है? PQR ये वाला कोण बराबर है PRQ, इस कोण के। ये कोण इस कोण के बराबर है। तो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण PQS बराबर कोण PRT। ये बात हमको क्या करनी है? सिद्ध करनी है। अब देखना कैसे सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले हम इन दोनों में एक संबंध बना लें। इन दोनों में एक संबंध बना लेते हैं ना। कैसे? बहुत ध्यान समझना। क्या हम कह सकते हैं SQT एक सरल रेखा है, चूंकि SQRT सब लपेट दो। SQRT एक कोई समस्या? एक सरल रेखा। और बेटा अगर ये सरल रेखा है तो इस बिंदु पर बनने वाला ये कोण और ये कोण मिलकर कितना? 180। तो कोण PQS प्लस PQR बराबर कितना? 180। समीकरण नंबर तथा इन दोनों का योग जब 180 है तो इन दोनों का योग भी कितना होगा? 180। PRQ, कोण PRQ प्लस कोण PRT बराबर। क्या आई बात समझ में? अब इन दोनों में वही देखो, खड़े होकर थोड़ी देर। अब इन दोनों में संबंध बनाते हैं। इन दोनों में एक संबंध बनाते हैं। क्या देख रहे हैं कि इसका योग 180, इसका योग 180। तो दोनों की तुलना कर देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर। क्यों तुलना कर रहे हैं? ताकि ये दोनों 180 हैं, इनकी तुलना करते ये इसके बराबर हो जाए। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर तो जब तुलना करेंगे तो बेटा कोण PQS प्लस कोण PQR प्लस कोण PQR बराबर होगा किसके? इसके। कोण PRQ प्लस कोण PRT, कोण PRT। कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है। जब कोई समस्या नहीं है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भैया ये बात हमको दी गई है, तो लिख देंगे चूंकि ज्ञात है, क्या ज्ञात है?
बोलो नहीं, पीछे बोल रहे हो। ज्ञात है पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू। अब देखो पी क्यू आर कहाँ है, पी क्यू आर ये है और पी आर क्यू कहाँ है, ये दोनों बराबर हैं। तो या तो इसकी जगह पर ये रख दो या तो उसकी जगह पर वो रख दो। तो हम पी क्यू आर हटा रहे हैं, पी क्यू आर की जगह पर क्या रख देंगे, तो कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर की जगह पर क्या लिखेंगे, पी आर क्यू बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। पी आर क्यू और पी आर क्यू क्या हो गए, तो क्या बचा, पी क्यू एस बराबर पी आर टी। यही तो सिद्ध करना था, पी क्यू एस बराबर पी आर। नोट कर लीजिए, समझ में आ गया, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, ध्यान से समझिए। ऐसे करके एक रेखा दी गई है और ए बी लिखा हुआ है। यहां पर एक रेखा दी गई है ऐसे सी, ऐसे जा रही है सी और ऐसे जा रही है डी। यहां पर बनने वाला कोण एक्स है, यहां बनने वाला वाई, यहां जेड और यहां डब्लू। समझ गए। अब कह रहा सिद्ध करिए कि एओबी एक सरल रेखा है। एओबी एक, अच्छा एओबी एक सरल रेखा कैसे बता सकते हो, जब इसके ऊपर बनने वाला कोण 180 हो जाएगा तो ये सरल रेखा हो जाएगा। इसका नाम है ओ। ये एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, जेड दे रखा है, डब्लू दे रखा है। और यहाँ एक कंडीशन याद है हमको, प्रश्न में दिया गया क्या कि एक्स प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस, ये कंडीशन हमको याद है। सिद्ध क्या करना है कि ये भी एक सरल रेखा है, ये दिखाना है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, हलवा बिल्कुल। देखो हल में आएंगे और हल में लिखेंगे कि हमको कुछ नहीं मालूम, हमको सिर्फ एक चीज़ मालूम है कि संपूर्ण कोण 360 का होता है। तो लिखेंगे चूंकि संपूर्ण कोण बराबर 360, तो क्या हम x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू बराबर 360 लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी कोई समस्या है? और प्रश्न में कह रहा है कि डब्लू प्लस जेड वो x प्लस वाई है। डब्लू प्लस जेड क्या है? क्या डब्लू और जेड की जगह पर हम x प्लस वाई रख सकते हैं? तो लिख देंगे चूंकि x प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस, इसलिए हम क्या करेंगे, डब्लू और जेड को हटा देंगे और वहां क्या रख देंगे, x प्लस वाई तो है ही हमारे पास। और एक बार और x प्लस वाई डब्लू प्लस जेड की जगह पर रख दिया, x प्लस वाई बराबर में कितना। क्या तुम ये नहीं कह सकते x x 2x और y y जुड़कर 2y बन जाएंगे बराबर 360? क्या तुम्हारे मन में ये नहीं है कि यहाँ पर x की और y की दोनों जगह से 2 कॉमन आ रहा है? क्योंकि x का गुणांक भी 2 है और y का गुणांक भी 2 तो दोनों ये गुणांकों से 2 कॉमन ले लिया। तो 336 गुणे की चीज, तो x प्लस वाई बराबर 360 है, 60 36 कहाँ से आएगा, जो 2 से काट दीजिए कितना 180। x प्लस वाई का मान कितना है, जरा देखो x और y बन कहाँ रहे हैं, x और y जो है AOB पे बन रहे हैं, बन रहे हैं। तो x और y AOB पे बन रहे हैं, अतः x प्लस वाई बराबर क्या, कोण AOB। x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, कोण AOB बराबर कितना, ये लिखो इसलिए, और अब लिख दो अतः। और अगर किसी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है तो वो रेखा कैसी होती है, सरल। अतः AOB एक सरल रेखा है। क्या समझ में आया?
एक सरल रेखा है। नोट कर लीजिए फटाफट। तुम ग्रुप में नहीं ऐड हो? कौन दुनिया में रहती हो? दुनिया ऐड है, तू क्यों नहीं ऐड है? आज ऐड होकर जाओ। नंबर याद है? ऐड होकर जाना आज ग्रुप में। फीस जमा होनी चाहिए, बस एक शर्त है। हाँ, जिनकी जमा है वो ऐड होकर जाएं, जिनकी नहीं जमा है वो जब जमा करें तब ऐड हो जाएं। बोलो नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न में कह रहा है आकृति में, और हमने कहा था जैसे प्रश्न में कह दे आकृति, सारी बातें छोड़कर सबसे पहले आकृति ही बना लेते हैं। तो आकृति कुछ इस प्रकार से बनी है। P है, Q है, O है, ये लंब R है, और ये यहाँ पर S है। कुछ मालूम नहीं है, प्रश्न आप पढ़ते हैं। ये तो चित्र बन गया। आकृति में POQ एक सरल रेखा है। चलो एक बात पता चल गई। किरण OR PQ पर लंब है। चलो ये जो सिंबल बना था कतई सही बना है, 90 डिग्री है। लिख सकते हो तुरंत, जो चीज कंफर्म हो जाए तुरंत लिख दो। किरणों OP OP के बीच में OS एक अन्य किरण है, बीच में है। ये मत कह देना अर्धक है, ये मत कहना बीचों बीच में है। बीच में है, कहाँ है हमें नहीं मालूम। बीचों बीच में कतई मत मान लेना, बच्चे बीचों बीच में मान लेते हैं। बीच में है कहीं पर, ठीक है। यानी ये कौन हमें कुछ नहीं मालूम इनके बारे में। आगे बढ़ जाते हैं। तो सिद्ध करिए। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। ये बात हमको सिद्ध करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, हल में आते हैं। आ गए और चित्र में देखा, हम देख रहे हैं कि हमको QOS चाहिए। क्या चाहिए? जरा ढूंढो QOS है कहाँ। तो क्या है, इस QOS को हम QOR लिख सकते हैं। QOR प्लस ROS। तो हम लिखेंगे चूंकि कोण QOS बराबर कोण QOR प्लस ROS। यहाँ तक कोई समस्या है? समीकरण नंबर फर्स्ट बना लें। क्यों निकाला QOS क्यों निकाला है? क्योंकि यहाँ हमें ज़रूरत है। समझ गए? अब आ जाते हैं कोण POS पर। जरा इसे टारगेट करो। कोण POS कहाँ है? POS। अच्छा, हमें ये कोण पता करना है, तो हम कह देंगे कि पूरा कोण लेंगे POR। क्या लेंगे? POR लेंगे, उसमें से इतना हटा देंगे, इतना ही तो बचेगा। अरे ऐसे समझो, ये इतना प्लॉट तुमको लेना है, इतना प्लॉट तुमको लेना है, और तुम्हारे पास रुपया ज़्यादा है, तो तुम क्या कहोगे कि चलो ऐसा करो पूरा ले लो और बाद में इतना बेच लेंगे, इतना हमारे पास रहेगा। नहीं समझ में आया? तो हम इस POS को क्या लिख सकते हैं? POR कोण POR माइनस, घटाएंगे ना, बेचने का मतलब घटाएंगे, पूरे में से कितना बेचोगे इतना, ROS कोण ROS। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समीकरण नंबर सेकंड। दोनों मान निकाल लिए, इसके और इसके। अब हम यहाँ से आएंगे, लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है?
कोण ROS बराबर 1/2 कोण 1/2 कोण QoS माइनस कोण PO। हमें ये सिद्ध करना है, तो इसमें हम ले लेते हैं RHS। क्या उठाएंगे? तो यहाँ लिखने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं? RH, यहाँ लिखते हैं RHS। तो जब हम लोग RHS लिखेंगे तो RHS में क्या है? QoS। तो 1/2 ब्रैकेट QoS है कहाँ? कोण QOR, इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं QoS की, जो निकाला है QOR प्लस कोण ROS। क्यों गड़बड़ हो रहा है ये? QOR प्लस ROS। कठिन है थोड़ा, ध्यान से देखते रहना। माइनस QoS का मान रख दिया, अब किसका मान रखोगे? जरा POS का मान रखो। POS का मान ये है ना, POR ब्रैकेट में कोण POR माइनस कोण ROS, कोण RO। चलो भैया 1/2 ब्रैकेट खोल दो, कोण QOR प्लस कोण ROS, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस कोण POR, ये माइनस यहाँ जाएगा, माइनस प्लस कोण ROS। कोई समस्या? क्या तुम ये नहीं कह सकते कि 1/2 कोण QOR का मान बताओ कितना है? QOR का मान 90 है, रख दे यहाँ 90। कोण ROS और कोण ROS, 2 कोण ROS लिख सकते हो? ROS 2 कोण। जरा POR पता करो कितना है? POR, अरे लल्ला जब इधर वाला 90 है, होगा कि नहीं होगा? तो क्या रख दें यहाँ? प्लस का 90 माइनस का 90, 1/2 गुणे क्या बचा यहाँ? 2 कोण ROS, इससे कट जाएगा ROS। कोण क्या बचा? देखो क्या LHS में यही लिखा हुआ है। सिद्ध हो गया? समझ में आया? थोड़ा सा अजीब है क्वेश्चन, नोट कर लो, तेज नोट करना। एक्सरसाइज 6B चल रही है और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा हुआ है यह दिया है XYZ 64 डिग्री है। कोण XYZ लिख लीजिए, XYZ बराबर 64 डिग्री। कैपिटल बने हुए हैं, कैपिटल बना दीजिए XYZ। उसके बाद XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। XY को P तक बढ़ाया, क्योंकि यार चित्र नहीं दिया तो क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें सबसे पहले शब्द क्या लिखा था? चित्र में, आकृति में। तो हम लोग कुछ नहीं क्वेश्चन पढ़ते थे, आकृति पर ध्यान देते थे। यहाँ आकृति दी नहीं गई तो प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान देंगे। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। तो भैया सबसे पहले कोण XYZ देखना है, कहाँ पर है? XY। तो अगर हम यहाँ Y मान लें, यहाँ Z मान लें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया X, ये हो गया Y, ये हो गया Z। कूलर बंद करो बेचारा जल्दी से। चलो कूलर बंद करो, बटन बंद करो यार। ऊपर वाला पंखा धीरे करो, 1 नंबर चलाओ, 1 नंबर पे। हाँ, तो ये x हो गया। अब कह रहा है XY को P तक बढ़ाया गया, तो XY तो ये है ना, तो XY को इधर बढ़ा दो पीछे। कहाँ तक बढ़ाया गया है? P तक बढ़ाया गया।
अब क्या कह रहा है, यदि किरण वाई क्यू, यदि किरण वाई क्यू, अब वाई क्यू तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, वाई तो दिख रहा है, क्यू तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तो आगे बढ़ेंगे, कोण जेड वाई पी, कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, ये इधर जा रहा है भैया, कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, मतलब ये इसका आधा आधा हो गया, तो इसका नाम क्या दिया जाएगा, क्यू। ये वाई भैया बार बार छिप जाता है, इसको फिर से बाहर निकालो, बाहर निकाल के इसको इधर लिख दें, ठीक है ना, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ आकृति बनानी है इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा है ये क्वेश्चन। जेड वाई पी को समद्विभाजित करते हैं, जेड वाई पी को समद्विभाजित कर रहे भैया किरण। अब क्या कह रहा है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू कहाँ है, एक्स वाई क्यू, ठीक है, और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, क्यू वाई पी के मान ज्ञात करने हैं। तो भैया जो ज्ञात करना वो भी यहाँ लिख लो, क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले कोण एक्स वाई क्यू हमको ज्ञात करना है, और प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी भी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान समझिए, प्रश्न में सबसे पहले जो वैल्यू हमको दी गई हम वो लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कितना दिया गया है, तो क्या यहाँ पर 64 डिग्री लिख लिया जाए। अब हमको क्या करना होगा, बहुत ध्यान समझना, ज़्यादा कठिन नहीं है, चित्र कठिन था, आप क्वेश्चन कुछ नहीं बचा है। अब हल पर आते हैं, यहाँ पर आ गए हल पर, और सबसे पहले लिख देंगे, क्योंकि एक्स वाई पी एक सरल रेखा है, एक्स वाई पी, क्योंकि एक्स वाई पी एक सरल रेखा, अगर एक्स वाई पी एक सरल रेखा है तो एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी, कोण जेड वाई पी मिलकर कितना, 180। यहाँ तक बताओ कोई समस्या, एक्स वाई जेड का मान कितना है, यहाँ रख दिया जाए, इधर लगाते हैं लाइन खींच के ना, एक्स वाई जेड की जगह पर लिख देंगे 64 डिग्री प्लस जेड वाई पी, जेड वाई पी बराबर कितना, 180 डिग्री। तो क्या कोण जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री लिख दिया जाए, ठीक है। तो कोण जेड वाई पी बराबर 180 में से 64 घटा दीजिए, तो 116 डिग्री। क्या क्लियर हो गया, यानी ये पूरा कोण निकल कर आ गया, पूरा कोण निकल कर आ गया। अब हमें ये दोनों कोणों का योग पता चल गया कितना, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि जेड वाई पी का अर्धक वाई क्यू है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा और पूरे का आधा होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये इसका अर्धक है, इस कोण का ये अर्धक है, तो अर्धक क्या करता है, कहता है जितना इधर उतना ही उधर और पूरे का आधा। तो पहले ये लिख दीजिए, क्योंकि कोण जेड वाई पी का अर्धक वाई क्यू है, क्या लिखेंगे, क्योंकि कोण जेड वाई पी का अर्धक वाई क्यू है, इसलिए कोण जेड वाई बराबर होगा कोण क्यू वाई पी, कोण क्यू ये इसके बराबर होगा और पूरे का जेड वाई पी का
कोण जेड वाई पी बटे 2। जेड वाई पी का मान कितना? तो कोण जेड वाई क्यू बराबर क्यू वाई पी बराबर 116 बटे 2। 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 अटे। तो बेटा हमको पता चल गया, अलग अलग लिखना। जेड वाई क्यू का मान भी 58 डिग्री तथा कोण क्यू वाई पी बराबर भी 58 डिग्री। अब आ जाते हैं अपने प्रश्न पर। ये तो हमने अपना मटेरियल निकाल लिया, अभी हमने प्रश्न पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब देखते हैं प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है। सबसे पहला कोण पूछ रहा है एक्स वाई क्यू है कहाँ? एक्स वाई क्यू। अरे ये 64 है, इतना हम 58 निकाल के लाए हैं। यहाँ से यहाँ तक जोड़ दीजिए, 64 और 58 हमारा आंसर आ गया। अतः कोण एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू कैसे निकलेगा? ये प्लस ये, और ये कितना है? 64, और ये कितना निकाला है? नहीं समझ में आया? जोड़ दीजिए, 8 4 12, हासिल लगा 1 6 6 122 डिग्री आ गया। यहाँ तक कोई समस्या? अब दूसरा कोण देख लो, इसको टारगेट करो जरा। प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। क्यू वाई पी तो मालूम है, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी नहीं मालूम है। तो हमने तो पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया। तो क्या लिखेंगे? प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई बराबर 360 में से घटा लेते हैं। किसको? क्यू वाई पी को ही घटा लेते हैं। उसी कोण को हटा लेते हैं प्रतिवर्ती निकालने के लिए। तो इसको घटा लीजिए, 302 डिग्री। बताओ ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? फटाक से लिखो, फटाक से, स्पीड में लिखना। चलाओ कूलर, चलाओ, सब चलाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ध्यान से। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। ए बी के समांतर सी डी है। ए बी के समांतर, तो ये भैया 2 रेखाएं हैं। यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा बी, यहाँ लिखा सी, यहाँ लिखा डी, ऐसे। और ये ऐसे और ये ऐसे गया है, ठीक है। इसका नाम उसने दिया है ई। अब क्या कह रहा है कि ए बी समांतर है सी डी। ये 2 रेखाएं समांतर हैं। चलिए ठीक है। ए बी और सी डी के मध्य एक बिंदु ई स्थित है, कतई सही है। दर्शाइए, क्या दर्शाना है कि कोण ए बी ई प्लस कोण बी ई डी प्लस कोण सी डी ई बराबर 360 डिग्री। कह रहा ए बी ई ये वाला कोण, कह रहा बी ई डी ये वाला कोण, सी डी ई ये वाला कोण। कह रहा ये जब जोड़ेंगे तो 360 आएगा, सिद्ध कर दो। कितना आएगा? 360। क्या ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने रचना करी थी? yes, sir। याद आया कुछ? yes, sir। क्या यहाँ लिख दें पी क्यू? yes, sir। क्या हेडिंग पड़ेगी रचना? yes, sir। और उसमें लिखेंगे ए बी व सी डी के समांतर रेखा पी क्यू खींची जो बिंदु ई से होकर जाती है। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? पढ़ चुके ना ऐसा क्वेश्चन? अच्छा, जब ये दोनों रेखाएं पहले से समांतर है और इन्हीं दोनों के समांतर ये रेखा भी खींची, तो क्या ये समांतर ये हो जाएगी? yes, नहीं हो जाएगी। तो हल पर आते हैं। हल पर और क्या लिखेंगे कि चूंकि ए बी के समांतर कौन है? पी क्यू। पहले ऊपर वाली दोनों समांतर की बात कर लेते हैं। चूंकि ए बी के समांतर, और जब भी 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर के
अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180। तो बताओ इसको क्या बोले? कोण ए बी ई, इसलिए कोण ए प्लस कोण पी ई बी, पी ई बी बराबर किस नियम से? क्योंकि एक ही ओर के अंतः कोण। क्या इतनी बात सबको समझ में आए? एक दिन इंट्रोडक्शन जब आपको पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था ना ये बात। एक ही ओर, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे, जब दो समांतर रेखा को तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए बी ई प्लस पी ई बी मिलकर कितना? 180। अब इन दोनों को समांतर ले लिया, अब इन दोनों को समांतर ले लो। क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्योंकि पी क्यू समांतर सी डी, क्योंकि पी क्यू सी डी, इसलिए पी ई डी। अब यहाँ पर भी ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक हो गई, तो एक ही ओर के अंतः कोण ये भी तो है। तो इनका योग भी कितना? 180। कोण पी ई डी, कोण पी ई डी प्लस कोण सी डी ई प्लस कोण बराबर किस नियम से? क्योंकि एक ही ओर के अंतः कोण है। समीकरण नंबर। अब जरा ये देखो, जो चीज हमको सिद्ध करनी है, अगर हमको ये सिद्ध करना है तो इसमें कितना लाना है? हमारे पास कितना है? दूसरे समीकरण में दोनों को जोड़ें या घटाएं? ताकि 180 180 तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड, बोलो नहीं, समीकरण फर्स्ट प्लस, जब पूछें तब बताओ। अब इन सबको जोड़ दो, इधर वाले इधर जोड़ेंगे और उधर वाले कोण ए बी ई, बोलना नहीं, हमें लिखने दो। कोण ए बी ई प्लस कोण पी ई बी प्लस कोण पी ई डी प्लस कोण सी डी ई बराबर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। इधर वाले सबको दिख रहा है बिटिया? ठीक है। ए बी ई प्लस पी ई बी और पी ई डी मिलकर देखो क्या बन रहा है? पी ई बी पी ई डी, इतना और इतना मिलकर क्या बी ई डी नहीं बन रहा? क्या इतने की जगह पर बी ई डी लिख दिया जाए? कोण बी ई प्लस कोण सी डी ई 180 180 लो बेटा, हल हो गया। नोट कर लो फटाफट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 समझने से पहले हम जब एक पहला शब्द पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा चित्र में, और जैसे लिखा चित्र में तो क्वेश्चन से ज़्यादा ध्यान काहे पर देंगे? चित्र पर। तो पहले चित्र बना लेते हैं। ऐसे 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 ऐसे। अब 5 और 6 हमें नहीं मालूम, जो बनो है वो बनाए दो। 93 डिग्री, 87 डिग्री, देखो वो कहाँ कहाँ मान दे रहे, करते बदतमीज हैं। 267 डिग्री, इसका नाम भी तो कुछ होगा, डी।
कह रहा कोण भी 93 है, कोण सी 87 है, तो सिद्ध कीजिए ए बी समांतर सी डी। ए बी के समांतर कौन सिद्ध करना है? और सी डी के समांतर ई एफ सिद्ध करना है। सी डी के समांतर और बी सी के समांतर सब समांतर ही सिद्ध करना है। ठीक, देखो देखो कुछ कठिन नहीं है, कुछ कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या हमको मालूम है ये रेखा और ये रेखा जा रही है? क्या हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं हैं लेकिन ये नहीं मालूम समांतर हैं? लेकिन हमको ये दिख रहा है कि ये एक ही ओर के अंतः कोण है। इन दोनों को जोड़कर देख लिया जाए। अगर ये जोड़कर 180 बन रहे होंगे तो क्या ये एक ही ओर के अंतः कोण नहीं हो जाएंगे, जिनका योग कितना हो जाएगा? अगर 180 हो जाता है तो क्या कह सकते हैं रेखा समांतर है? ठीक है, अभी जोड़ के देखेंगे। फिर इसको और इसको जोड़कर इसको सिद्ध करने के लिए तो इसका अंदर वाला कोण निकाल लेंगे, इसका अंदर वाला कोण निकाल लेंगे। हाँ, तो ये कोण निकाल लेंगे कैसे? 360 में से घटा लेंगे, ये कोण मिल जाएगा, और 360 में से तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को देखते हैं, हल पर आते हैं। हल पर आते हैं, बोलो नहीं, अरे बोलो, वो तो हमको मालूम है 180 है। कोण ए बी सी प्लस कोण डी सी बी, इनको जोड़कर देख रहे हैं, बराबर कितना? 93 प्लस 87, 93 डिग्री प्लस बराबर आ गया। जो एक ही ओर के अंतः कोण, इसलिए ए बी के समांतर कौन हो गया? चलो भैया, एक स्टेप कंप्लीट हो गया, एक स्टेप। अब ए बी के समांतर सी डी हो गया। अब सी डी के समांतर ई एफ देख लो, वो कैसे लाएंगे? अगर बाहर वाला 273 है तो कोण सी डी ई निकालेंगे। किसी कोण से प्रतिवर्ती पर पहुंचने के लिए 360 में से घटाते हैं, और किसी प्रतिवर्ती कोण से कोण पर आने के लिए 360 में से घटा लेंगे। समझ गए? तो कोण सी डी ई निकालने जा रहे हैं। कोण सी डी ई बराबर, कोण सी डी ई निकालने जा रहे हैं, सी डी। तो ये कोण निकालेंगे कैसे? 360 डिग्री माइनस प्रतिवर्ती कोण सी डी। सी डी नहीं समझे? क्योंकि ये बाहर वाला कोण देते हैं उसको प्रतिवर्ती बोलते हैं, अंदर वाला देते तो उसको कोण बोलते हैं। तो कोण सी डी, कोण ये निकालने के लिए प्रतिवर्ती कोण घटा दो। तो 360 में से कितना? 200। हाँ, क्वेश्चन के बीच में बोला करो, उनसे कहते थोड़ी देर खड़े रहो। कौन है भैया? अभी आ रहे पाठक। बाहर देखते रहते हो क्या? इधर देखो ध्यान से रहे। कोण सी डी ई बराबर 360 डिग्री माइनस प्रतिवर्ती कोण सी डी। ठीक है ना? तो 360 सामने लिख रहे हैं, कौन सा कोण निकाल रहे हैं? सी डी ई। 360 डिग्री माइनस 273 घटा देंगे तो कितना बनेगा? क्लियर है? तो क्या ये हम यहाँ पर D यहाँ से हटाकर यहाँ लिखकर और यहाँ 87 लिख दें? हाँ, तो ये कोण आ गया CDE। अब यहाँ पर आओ, इसको E यहाँ से हटाओ, यहाँ लिखो और इसका नाम निकालो FED। कोण FED बराबर 360 माइनस प्रतिवर्ती कोण FE। तो 360 डिग्री और प्रतिवर्ती 267 माइनस 200 कितना बनेगा?
93 डिग्री। तो कोण FED पता चल गया 93 डिग्री। ये कोण आ गया 93। अब इनको जोड़कर देखते हैं क्या ये बन रहे हैं 180। तो कोण CDE प्लस कोण FED बराबर कितना 87 डिग्री प्लस बराबर जो एक ही और के अंतःकोण हैं। और अगर एक ही और के अंतःकोण है तो किस रेखा CD के समांतर CD के समांतर FE बोलो या EF बोलो, एक ही चीज़ है FE। अभी दो रेखाएं हमने समांतर करी हैं, अभी ये पेयर बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार में आंसर देखो देखो देखो। ये 87 है, ये भी 87 है। क्या ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये एकांतर कोण है, एकांतर अंतःकोण है? देखो ऐसे बना हुआ है। बंद करो कूलर, जल्दी बंद करो, ये भी बंद करो। देर में देर होती है। हाँ, ये रेखाएं समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है, क्योंकि बिल्कुल सीधी जा रही है इसलिए हमको समझ में नहीं आ रही। अगर हम ऐसे बना दें तो देखो ये वाला 87 यहाँ कह सकते हैं और ये 87, देखो एक अंतर कोण है कि नहीं? कूद के ऐसे छलांग मारता है बंदर ना, यहाँ से समझ में आया? तो ये एक अंतर कोण है, तो क्या ये एक अंतर नहीं है? तो लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो। क्योंकि कोण BCD बराबर कोण EDC क्यों बराबर? क्योंकि 87 डिग्री हैं दोनों, बराबर 87। जो एकांतर अंतः कोण और एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है, अतः BC के समांतर कौन हो जाएगा? BC के समांतर DE। देखिए एक बात ये सिद्ध हो गई, एक बात ये सिद्ध हो गई, एक बात ये सिद्ध हो गई। समझ गए? नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 17। आकृति में AB के समांतर है CD और CD के समांतर है EF। तो आगे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पहले हम आकृति बना लेते हैं। तो आकृति जब हम लोगों ने बनाई तो हमारे पास ये मिला AB, ये रेखा मिल गई CD। बोलोगे तो मार खाओगे, ये जान लेना। और ये रेखा मिल गई हमको E और F। और यूं एक रेखा जा रही है जिसको हम नाम दे सकते हैं L, प्रश्न में तो नहीं दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है ये X है, ये कह रहा Y है, ये कह रहा Z है। और Y और Z के बीच में एक संबंध बताकर रखा है उसने। क्या बताया है? Y अनुपात Z बराबर 3:7। तो कह रहा है X का मान निकाल दो। किसका मान निकाल दो? तो हम मान लेंगे, माना, हल पर आ गए, और ये मान लेंगे कि जो Y है वो 3A है। X इसलिए नहीं माना क्योंकि X चल रहा प्रश्न में। Y जो है वो 3A है और Z जो है वो 7A है। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें Y और Z को टारगेट करके A का मान निकाल लेना है। जरा Y और Z देखो है कहाँ? Y यहाँ बैठा है और Z यहाँ बैठा है। कोई भी संबंध दिख नहीं रहा, कोई भी संबंध दिख नहीं रहा। ठीक है, तो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि हम ये कोण 2 निकाल लेते हैं। इस कोण का नाम अपने पास से दिया क्या? ताकि हम यहाँ Z से कूद कर आए 2 पर
और 2 और y संगत कोण है तो हम बराबर बता देंगे। क्या आई बात समझ में? तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे क्योंकि EF एक सरल रेखा है, EF एक सरल रेखा है। अगर EF सरल रेखा है तो कोण 2 प्लस कोण Z कोण Z 180 माइनस कोण 2। कोण 2 बराबर निकालो। किसका मान निकालो? कोण 2 निकालना है ना हम लोगों को। कोण 2 बराबर कोण Z, और कोण Z की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो कोण 2 का मान निकल कर आ गया 180 माइनस 7 ए। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब हम कह सकते हैं CD के समांतर EF है तो संगत कोण समान होते हैं। लिखेंगे चूंकि CD समांतर इसलिए कोण Y बराबर कोण 2, कोण Y बराबर यही तो संगत कोण है कि Z को बता दोगे? Y के बराबर कौन है? कोण 2, और Y का मान 3A है, और कोण 2 का मान 180 माइनस 7A। ये माइनस का 7A इधर आ जाएगा, 3A प्लस 7A बराबर 180 डिग्री, 10A बराबर 180 डिग्री, 180 बटे A का मान कितना आ गया? A का मान 18 डिग्री। अब जैसे A का मान आया वैसे हम Y का मान भी बता सकते हैं और Z का भी बता सकते हैं। नहीं बता सकते? तो कोण Y बराबर 18 तिया 18 दूनी 36 होता है, 18 तिया 54 होता है, 3 गुणे 18, 18 तिया 54। यहाँ तक कुछ समस्या किसी को? और कोण Z बराबर, कोण Z बराबर कितना? 7 है, तो 7 गुणे 18, 18 सते 100, हाँ 126 डिग्री। तो कोण Y और कोण Z पता चल गया। लेकिन हमसे तो पूछ रहा है X, हमसे क्या पूछ रहा है? कोई बात नहीं, X और Y देखो पड़ोस में है, है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा, चाहे Y Z लगा लो और चाहे X और Z में संबंध बना लो। देखो AB के समांतर कौन है? और CD के समांतर कौन है? तो AB के समांतर EF भी तो हो गया। हाँ, क्या लिखेंगे? क्योंकि AB समांतर EF, क्यों आ रहे हैं EF पर अभी बताते हैं आपको। अगर हम AB के समांतर EF की बात करें, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण समान होते हैं। एकांतर कोण समान होते हैं। यहाँ से भी लग जाता, जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती तो एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। लेकिन वहाँ पर 180 लिखते, फिर पक्षांतर करते, फिर घटाते, फिर मान आता। और यहाँ सीधे सीधे क्या ये समांतर ये है तो एकांतर कोण है कि नहीं है? और एकांतर कोण कैसे होते हैं? इसलिए कोण x बराबर कोण z, इसलिए कोण x बराबर कोण आगे लिख देना, चूंकि एकांतर अंतः कोण। तो कोण x का मान आ गया कितना? कोण z का मान 126। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब कोई नहीं बोलेगा,
क्वेश्चन नंबर 18 आकृति में। अब जैसे ही उसने कह दिया आकृति में, हम आकृति पर ध्यान देंगे। ऐसे पी क्यू, ऐसे क्यू आर, ऐसे आर एस और ऐसे एस टी। पी क्यू आर एस टी। ये कौन कह रहा है 130 डिग्री है? कितना है? 130 डिग्री। और ये कह रहा है 110 डिग्री है। ऐसा चित्र में दिख रहा है हम लोगों को। आकृति में यदि पी क्यू समांतर एस टी, पी क्यू किसके समांतर है? कोण पी क्यू आर 110 डिग्री, पी क्यू आर 110 डिग्री, ठीक है। कोण आर एस टी 130 डिग्री। कोण क्यू आर एस बताओ, क्यू आर एस, ये वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो लिख लेंगे कोण क्यू आर एस बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमको निकालना है। अब बहुत ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पी क्यू को आगे बढ़ा देंगे। कहाँ तक? वी तक। कहाँ तक? वी तक। वी तक। जो आर एस को यू पर काटेगी, जो आर एस को ऊपर काटेगी। क्या ये बात समझ में आई? हमने क्या किया? तो हम लिखने वाले हैं यहाँ पर रचना, और रचना में लिखेंगे पी क्यू रेखा को, पी क्यू रेखा को वी तक बढ़ाया, वी तक बढ़ाया, जो आर एस को बिंदु यू पर काटती बताओ। ये रचना समझ में आ गई? ठीक है। अब आपको बहुत ध्यान से कुछ चीज़ें देखनी है और उनको हल करना है। अगर तुमने ये समांतर रेखा खींच दी है, अब आ जाते हैं हल लिखते हैं और कोशिश करते हैं इसको बनाने की। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि ये 130 है और ये रेखा इसके समांतर है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि संगत कोण समान होता तो ये भी 130 हो जाएगा? हाँ। और अगर ये 130 हो जाएगा तो ये कोण और ये कोण मिलकर 180, तो इसकी सहायता से ये कोण निकाल लेंगे और इसकी सहायता से ये कोण निकाल लेंगे, ये त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये मालूम है, ये मालूम है, ये निकाल लेंगे। क्या रास्ता समझ में आ गया सभी को? अब u यहाँ से हटाकर यहाँ लिख दो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि ST के समांतर कौन है? PQ, ये बात मालूम है हमको। ST के समांतर, इसलिए ST के समांतर PV हो जाएगी, क्योंकि PQ को ही तो आगे बढ़ाया था। जब PQ समांतर है उसी को आगे बढ़ाओगे तो PV भी समांतर हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? आगे लिख दो रचना से। कहाँ से? रचना से। अच्छा, जैसे ST PV के समांतर हो गया तो ये कोण कितना बन गया? 130। इसका नाम डाल दें 1, इसका नाम डाल दे 2। बिना नाम के लिखना चाहोगे तो बिना नाम के नाम डाल लो, सरल हो जाता है। इसका नाम डाल दिया 1, इसका 2 और इसका 3, ठीक है ना।
तो जब ST के समांतर PV है तो 130 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 1 बराबर 130 डिग्री। हाँ, या इसका नाम लिख दो UST, जैसे समझ में आए। कोण 1 किसके बराबर? कोण UST क्यों बराबर है? चूंकि संगत कोण है, चूंकि संगत। अच्छा, UST कितना है? 130। तो भाई 130 यहाँ चिपका दो, वही तो लिखा था डायरेक्ट हमने। तो कोण 1 बराबर 130 डिग्री। यहाँ तक बताओ किसी को समस्या? यहाँ तक किसी को समस्या? अब क्या लिख देंगे? चूंकि PQUV एक सरल रेखा है? चूंकि PQUV एक सरल रेखा है, और अगर PQUV एक सरल रेखा है तो कोण 1 और 2 मिलकर 180, 110 और 3 मिलकर 180। इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना? पहले 1 और 2 को हल कर लो। कोण 1 का मान कितना निकाले हो? प्लस कोण 2 बराबर 180, कोण 2 बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, कोण 2 बराबर, तो ये कोण 2 पता चल गया, अंदर वाला 50 है। तथा ये और ये मिलकर भी तो 180 होंगे। तथा कोण 3 प्लस कोण, इसका नाम लिखो PQR, प्लस कोण PQR बराबर कितना? कोण 3 और PQR का मान कितना? 110 डिग्री बराबर कोण 3 बराबर 70 डिग्री। अब बेटा ये 2 पता चल गया, ये 3 पता चल गया। क्या RUQ या QRU एक त्रिभुज नहीं है? तो त्रिभुज QRU में, त्रिभुज QRU में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग? वेरी गुड। कोण 3 प्लस कोण 2 प्लस कोण QRS, यू या एस कुछ भी कह सकते हो। बेटा पैर पीछे रखो। कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण QRU या QRS कुछ भी लिख सकते हो, प्लस कोण QRS। यू इसलिए लिख दिया, एस की इसलिए लिख दिया क्योंकि एस दिया गया है। यू लिखोगे तो बाद में एस लिखना पड़ेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ये मिलकर कितना? 2 मालूम 3 मालूम, कितना कितना? 2 है 50, 3 है 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस QRS बराबर 180 डिग्री। कोण QRS बराबर 180 डिग्री, 7 5 12 माइनस 120 डिग्री। कोण QRS बराबर 60 डिग्री। क्या समझ में आया? टिप। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 6C में पहुंच गए हम लोग, और एक्सरसाइज 6C में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो बहुविकल्पी होने के साथ साथ चित्र में चित्र भी बनाकर दे दिया, और ऐसे 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 कोण नंबर 1 2 3 4 5 कहाँ है? तभी तो कहते हैं कोण 1 और कोण 2 में 3:2 का अनुपात है। कोण 1 अनुपात कोण 2 बराबर 3 अनुपात। कह रहा कोण 2 का मान बताओ, कह रहा कोण 2 का मान बताना है।
तो क्या हम ये नहीं कह सकते माना कोण 1 बराबर 3x, कोण 2 बराबर 2x, चूंकि L एक सरल रेखा है। अगर L एक सरल रेखा है तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180। कोण 1 का मान 3x, कोण 2 का मान 2x बराबर 180। 3 और 2 मिलकर बराबर 180। गुणे की चीज 180 बटे 5 तिया 5 छंगा x बराबर, लो भैया x का मान आ गया 36 डिग्री। कह रहा कोण 2 बताओ, कोण 2 माना कितना था? कोण 2 माना था 2x, x का मान 36, 36 दूना 72 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, चित्र में कोण 3 बराबर 60 डिग्री। कोण 3 का मान कितना है? और चित्र कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अरे सेम तो बना है, इधर झुका दिया बस। ये L है, ये M है, और यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। कह रहा कोण 3 का मान 60 डिग्री है, कोण 2 का मान बताओ। अरे ये कोई क्वेश्चन है? क्योंकि L एक सरल रेखा है, इसलिए कोण 2 प्लस कोण 3 मिलकर कोण 2 निकालना है। कोण 3 60 डिग्री बराबर प्लस का उधर कायम जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। कोण 2 बराबर 100। शर्मा जी क्यों रो रही हो? अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न में दे रखा है कोण 3 अनुपात कोण 2 बराबर 1 अनुपात 3। ऐसे ही चित्र बना हुआ, सिर्फ कोण इधर उधर कर दिए हैं। यहाँ कर दिया 1, यहाँ कर दिया 2, यहाँ कर दिया 3। कोण 3 अनुपात कोण 2 का मान 1 अनुपात 3। कह रहा है कोण 4 बताओ। क्या कह रहा है? कोण 4 बताओ। तो पहले 3 और 2 में क्या संबंध है? देखो M एक सरल रेखा है, उस पर 3 और 2 हैं, तो क्या लिखेंगे? माना कोण 3 बराबर x। कोण 3 का मान क्या मान लें? और कोण 2 क्या मान लें? 3x। क्योंकि M एक सरल रेखा है। क्योंकि M एक सरल रेखा, अगर M एक सरल रेखा है तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 100। कोण 2 का मान 3x, कोण 3 का मान बराबर में 4x बराबर x बराबर 4 चक्कू 4 पंचे, तो x का मान आ गया 45। अगर x का मान 45 आ गया तो हम कोण 2 बता सकते हैं। तो कोण 2 3 गुणे 45, 45 तिया 135 होता है। कितना होता है? 135। पूछ रहा है कोण 4, तो लिख देंगे कोण 4 बराबर कोण 2, क्योंकि शीर्षाभिमुख हैं। कैसे हैं? विमुख, क्योंकि शीर्षाभिमुख हैं। कोण 4, कोण 2 का मान, तो कोण 4 का मान ले आंसर आ गया। देखिए अगर हम लोग प्रश्न नंबर 4 पर चलें तो चलते ही प्रश्न नंबर 4 खत्म हो जाएगा। खाली चित्र देखना देखना, अरे देखना जादू, देखना जादू जादू। ये रेखा L है, ये रेखा कह रहा कोण तो 70 है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात, 70 है तो हम क्या करें?
फिर कह रहा कोण 1 प्लस कोण 2 बताओ तो कितना होगा? अरे 1 और 2 मिलकर कितना होगा? क्योंकि L1 सरल रेखा है, L1 सरल रेखा है। अब तुम कहोगे कि सर जी आपने बता तो दिया, इसमें कोण 2 का क्या काम, फिर कोण 2 क्यों दिया गया? चूतिया बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा हुआ है आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। कुछ इस तरीके से आकृति बनी हुई है। प्रश्न में एक लाइन बढ़ा लीजिए, AB समांतर CD। प्रश्न में ये बात लिख लीजिए क्योंकि इसके बगैर क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। AB समांतर CD, ये लाइन बढ़ा लीजिए, छूटा हुआ है प्रश्न में। ये 50 डिग्री है, ये x है, ये 130 डिग्री है, ये y डिग्री है। कह रहा है x का मान बताओ और y का मान बताओ। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। लिखेंगे क्योंकि शीर्षा विमुख कोण समान होते, क्योंकि शीर्षा विमुख कोण समान होते इसलिए y का मान कितना आ गया? y डिग्री बराबर 130 डिग्री। लो भैया आ गया। अब सुनो, दूसरी बात सुनना, दूसरी बात सुनना। AB के समांतर कौन है? AB के समांतर क्योंकि AB समांतर क्योंकि AB समांतर CD, इसलिए कोण y किसके बराबर होगा? x डिग्री y डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर अंतःकोण है, एकांतर। तो x डिग्री बराबर y डिग्री का मान कितना है? 130 डिग्री। तो y डिग्री का मान भी 130 आ गया और x डिग्री का मान भी 130 आ गया। अच्छा एक बात और सुनो, अगर प्रश्न में जो लाइन हमने बढ़वाई है AB के समांतर, अगर वो ना होता तो भी क्वेश्चन लग जाता। कैसे? सुन लो, तब इन दोनों में संबंध बता देते, इतना तो इतना ही लगता। फिर हम ये नहीं कहते कि एकांतर वेकांतर, सीधे कहते हैं L1 सरल रेखा है, दोनों कोणों का योग 180 में से 50 हटा दो, कितना बचा? 130। तब x का मान 130 आता। क्या आई बात समझ में? ठीक है। तो अगर प्रश्न पेपर में समांतर दिया गया हो तो ऐसे लगाना, और अगर समांतर ना दिया गया हो तो ऐसे लगाना। कैसे? दूसरा रूप। अगर प्रश्न में ये ना दिया गया हो, AB समांतर CD वाली बात ना दी गई हो तो क्या कहोगे? चूंकि L1 सरल रेखा, चूंकि L1 सरल रेखा है। इन दोनों का है, ये तो ऐसे लगेगा, ये वाला तो केवल ये वाली बात बता रहे हैं। क्योंकि L1 सरल रेखा है इसलिए 50 प्लस x, 50 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 100, तो x डिग्री बराबर 180 डिग्री 50 डिग्री। तो x डिग्री का मान कितना आ गया? क्या समझ में आई बात? ठीक है, नोट कर लीजिए।